नमस्कार आप सभी को। आज इस फिल्मी डेरा के मंच पे आप सबका स्वागत है। आज जैसा कि 8 मार्च है, तो आई होप आप सबको पता होगा कि आज क्यों इतना स्पेशल डे है, क्यों हम आज यहाँ बैठे हैं आप सबके सामने। तो आपको बता दूं कि आज वुमेन्स डे है, एक बहुत ही अच्छा दिन नारियों के सम्मान में रखा गया है, जिसे आज हम यहाँ पे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो आप सभी को सबसे पहले, चाहे वुमेन्स हो मेंस हो, आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत सारी बधाई है। इसी पे मुझे एक शायरी याद आ रही है कि वो एक अल्हड़ मुस्कान सी लड़की, वो एक अल्हड़ मुस्कान सी लड़की, वो बड़ी उम्र की एक नादान सी लड़की, जिसे कभी वक्त ने नचाया, जिसे कभी वक्त ने नचाया, आज वो वक्त को नचाती है। जो सपने आप सपनों में देखते हैं, आज उसे वो पलक झपकते ही पूरा कर जाती है। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस फिल्मी डेरा के मंच पे। बात करेंगे वुमेन्स डे के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म इंडस्ट्री में लगातार काम कर रही दानिशा जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, आप जो लड़कियां यहाँ पे काम कर रही हैं या फिर जो काम करना चाहती है उन्हें, तो वुमेन्स डे के ऊपर आप कुछ 2 शब्द रखेंगे। नमस्कार, फिल्मी डेरा एंटरटेनमेंट चैनल को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मुझे आमंत्रित किया इस मंच में। और शुक्रिया ललित जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया मुझे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ऑल वुमेन्स have to be financially independent. That is the most important thing. Yeah. So आज के तारीख में कोई भी चीज असंभव नहीं है। आप जो चीज कल्पना कर सकते हो वो चीज रचना भी कर सकते हो। So एक वुमेन्स के अंदर इतना पावर है कि वो सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम औरत को बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, बट तो भी हम लोग एंड ऑफ द डे कि हम लोग उसको क्रॉस करके ओवरकम कर लेते हैं। सो मैं कहना चाहूँगी कि ये एक वुमेन्स का पावर है। वो कभी हार नहीं मानती, हिम्मत नहीं हारती है, कभी नहीं गिव अप करती है। और एक वुमेन्स, एक औरत, ऐसा कोई किरदार नहीं जो निभा नहीं सकती। क्या? माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे पत्नी हो, हर एक किरदार बाखूबी से निभाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एक औरत समाज की पहचान है, समाज की आन है, बान है और शान है। मैं तो ये कहूँगी। बहुत खूब। और एक औरत होने के नाते मुझे बहुत गर्व है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है, एक औरत के अंदर बहुत सा हुनर रहते हैं, बट फैमिली सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वो दब जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो मुझे हर पेरेंट्स से गुजारिश है कि आप अपने संतान को पूरा अपॉर्चुनिटी दें, उन्हें समझे कि उन्हें क्या बनना है। ऐसा ना हो कि उनको कुछ अलग चीज में शौक है और आप दूसरे तरह उनको डाइवर्ट कर रहे हो। बिल्कुल। सो हुनर कहीं ना कहीं स्पॉइल हो जाएगा। ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये बातें हर पेरेंट्स को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि आखिर हमें भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। और बच्चा तो बच्चा है अपना, उसे जो कुछ भी करना है उसे बढ़ावा देना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। और जैसा कि दानिशा जी, आज वुमेन्स डे है, तो बहुत कोई को पता नहीं है शायद कि ये पहली बार कब मनाया गया था वुमेन्स डे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बार न्यूयॉर्क में मनाया गया था। कुछ महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था इसके लिए कि जेंडर इक्वालिटी हो, इसके लिए प्रोटेस्ट किया था। तो ये पहली बार 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था और वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। फिर 2011 में बहुत सारे देश ने इसको मतलब अच्छे से समझा और फिर मिल करके धीरे धीरे सेलिब्रेट करना चालू किया। अब ये एक लय में आ गई है, तो अब हर देश लगभग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और अच्छे से मना रहे हैं। और मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है
कि सिर्फ इसी दिन ही महिलाओं को इंपॉर्टेंस दिया जाए या इस दिन को ही सिर्फ महिलाओं के बारे में बात की जाए। हर दिन महिलाओं के लिए, ये बात आप भी मानती होंगी, हर कोई मानता है कि हर दिन महिलाओं के लिए है। लेकिन इस दिन ही हम क्यों बात करते हैं, इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। जैसे कि एक दिन होता है फादर्स डे, एक दिन होता है मदर्स डे, ऐसे करके हर एक दिन बटा हुआ, एक स्पेसिफिक दिन बटा हुआ है ताकि उस बारे में हम डिफाइन कर सके, डिटेल्स में बात कर सके। वरना एक ही दिन में हम 10 टॉपिक पे बात करेंगे, मुश्किल होता है। इसलिए एक दिन ये निर्धारित किया गया ताकि वुमेन्स के जो खूबियां हैं, उनमें जो उनके साथ जो गलत हो रहा है, उनके साथ क्या अच्छा किया जाए या उनके क्या राइट्स है, उस पर बात किया जाए। तो बेसिकली जब पहली बार ये मनाया गया था तो वो यही सेलिब्रेट करने के लिए मनाया गया था, क्योंकि वुमेन्स धीरे धीरे ग्रो अप कर रही थी, मतलब मर्द के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही थी। और वो उसे सेलिब्रेट कैसे करें, एक दिन निर्धारित कर दिया गया कि सेलिब्रेट करें और उनके और भी क्या राइट्स हैं और वो क्या क्या और कर सकती है वो बताया जाए। उन्हें वोट देने का पहले अधिकार नहीं था, तो फिर धीरे धीरे उन्हें अधिकार दिलाया गया वोट देने का। तो इन सब चीजों को मिला करके एक वुमेन्स डे बनाया गया ताकि हम वुमेन्स डे पे और बातें कर सकें। सो आज के तारीख में हर एक क्षेत्र में औरत को पाया जाता है, जैसे कि ऑटो ड्राइवर से लेकर स्पेस तक, चांद तक। बिल्कुल। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी। जैसे कल्पना चावला जी, लता मंगेशकर, इंदिरा गांधी जी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए सुष्मिता सेन, रानी लक्ष्मीबाई। सो इतना सारा नाम है हमारे इंडिया में जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। अगर उस टाइम पे उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया जाता तो आज उन लोग बन पाते क्या? सपोज ये लता मंगेशकर जी का अगर वो शादी करके चूल्हा चौकी करती तो उनका इतना जो सुरीला आवाज है हम लोग सुन पाते क्या? बिल्कुल नहीं, मिस कर जाते हैं हम सब। सो मेरे ये कहना है कि हर पेरेंट्स को समझना चाहिए और इक्वली, ऐसा नहीं है जो गर्ल्स को, बॉयज को भी, बिल्कुल दोनों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। जैसे जैसे एक संतान बड़े होते हैं सो उनका जो थीम है डे बाय डे इम्प्रूव होता है। सो ग्रो तभी होगा जब मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं। बिना पेरेंट्स के सपोर्ट का कुछ होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। बिल्कुल। सो ये थीम है कि पहले आप समझो कि आपके जो संतान है किस लाइन पे जा रहे हैं, वो करना क्या चाहते हैं। ऐसा ना हो कि उनको इंजीनियर बनना है और आप डॉक्टर के लाइन पे लेके जा रहे हो। सो ये भी नहीं होने वाला है, वो भी नहीं होने वाला है। बीच में ये तो दोनों के लिए होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो, दोनों के लिए सेम चीज है, दोनों लागू होती है। और आपने इतने अच्छे अच्छे नाम लिए, जैसे कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, तो इसमें एक दो नाम मैं और जोड़ना चाहता हूँ जो बहुत लोग तो नहीं जानते हैं लेकिन कुछ लोग जानते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा अरुणिमा सिन्हा के बारे में। जी। हाँ, मैं उसके बारे में आप सबको भी कुछ बता दूं कि वो ऐसा हुआ था उनके साथ कि वो एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। मैं पहले उनकी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। तो उनके साथ कुछ महंगे जेवरात थे, तो कुछ 5 बदमाश आए और उन्हें छीना झपटी करने लगे। लेकिन वो थी स्पोर्ट्समैन, पहले से स्पोर्ट्समैन थी, वॉलीबॉल चैंपियन थी वो। तो उन्होंने लड़ा उनसे कि नहीं मैं दूंगी कैसे। तो इस लड़ाई झगड़े में वो पांचों ने मिलकर उसे ट्रेन से बाहर फेंक दी। Oh my God। लेकिन इतना ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, वो ट्रेन से बाहर गई, फिर दूसरे पटरी पे दूसरी ट्रेन आ रही थी जिससे वो टकराई और पता है वो वहां पे बेहोश, उनका दोनों पैर शायद कट गया था। और जब उनकी आंखें खुली तो उनका एक पैर कटा हुआ था, एक पैर कट गया था। उसको चूहे कुरेद रहे थे, वो देख रही, कुछ कर नहीं पा रही, ऐसा था, मतलब खून बह रहे हैं, चूहे कुरेद रहे हैं, ऐसा हाल था। वो देख रही है, पूरी रात जो है वहीं पे रही। फिर सुबह जब कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो उन्हें उठा करके हॉस्पिटल ले गया। एम्स के डॉक्टर तक ये कह दिए थे कि आपको जो प्रोस्थेटिक लेग लगेगा तो उसके बाद आपको 3-4 साल लगेंगे आपको चलने के लिए। लेकिन उन्होंने दिमाग में ये रखा था कि मुझे हिमालय चढ़ना है। एग्जैक्टली यही बात मैं कहना चाहता हूँ। उन्हें हिमालय चढ़ना था, उनके दिमाग में हिमालय था। उनके दिमाग में ये था कि मैं सबको गलत प्रूफ कर दूंगी कि ऐसा नहीं है कि लेग नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया। सो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। वही कह रहा हूँ ना, हौसला होना चाहिए। औरत के लिए वो खुद ही हौसला है। बिल्कुल, अगर ठान लेती ना मुझे ये करना है, सो करके दिखाती है। अच्छे लेग के साथ लोग नहीं कर पाते, जो बिल्कुल फिट है वो नहीं कर पाते। इनके पास लेग नहीं है, इनके पास लेग्स नहीं। हिमालय मतलब हम लोग
सोच नहीं सकते। पता है एक और छोटी सी बात है, इन्होंने जब अपने कोच के पास गई, वशिंद्री पाल के पास, जी। तो उन्होंने कहा कि मैम मैं हिमालय की चढ़ाई करनी चाहती हूँ, मतलब किला एवरेस्ट जो है वो फतेह करना चाहती हूँ। तो वशिंद्री पाल ने क्या कहा पता है, उनकी आंखों से पहले आंसू आए और उन्होंने कहा कि तुमने सोच लिया, मतलब तुम कर गई। तुम्हारे पास एक पैर नहीं है, तुमने सोच लिया, तुम कर गई, बस लोगों को डेट बताना बाकी रह गया, और वो आखिरकार वहां तक चढ़ गई। ऐसे और भी ये सब जब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ना, तो ये क़यामत तक रहती है। बिल्कुल वही चीज है, आज भी लोग मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट होते हैं। अभी फिल्म इंडस्ट्री के बात किया जाए, मधुबाला जी, उस टाइम पे लोग घूंघट के नीचे रहते थे, कितना प्रीटी और उनका एक्टिंग कितना नेचुरल। सो उस जमाने में अगर सोचते कि नहीं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाना है, सो इतने बड़े हीरोइन हम लोग मिस कर जाते हैं। सरोज खान जो कोरियोग्राफर है, उनका भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, उन्हें देख के हम आज भी सीखते हैं। और एक बंगाली एक्ट्रेस है सुचित्रा सेन, उत्तम कुमार, जो बंगाल के एक्ट्रेस है। सो फिल्म इंडस्ट्री भी ऐसा है कि काफी आर्टिस्ट स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे हैं। वही चीज है। अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि लाइक अमिताभ बच्चन जी, पहले बहुत सारे जगह पे उन्होंने इंटरव्यू दिया तो बोल रहे थे कि उनका आवाज में दम नहीं है, बट आज उनकी आवाज की कितना कदर है। तो किसी को डीमोटिवेट मत करो, बिल्कुल, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो। हौसला है तो कोई कुछ भी कर सकता है। और मैं बात करना चाहूंगा, जैसा कि आज वुमेन्स डे है ना जी, तो मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो बहुत ही सीरियस है लेकिन लोग उस पर बात ही नहीं करते। मतलब मैं पीरियड्स की बात कर रहा हूँ। जी। लोग डरते हैं, हिचकिचाते हैं, क्यों? आखिर क्यों? इसमें दिक्कत क्या है? नेचुरल प्रोसेस है ना जी। जैसे हर चीजें हैं वो भी है, तो उसमें खुल के बात नहीं करते। अभी भी 50% ऐसी महिलाएं हैं जिसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो सैनिटरी पैड्स के बारे में नहीं जानती, वो अवगत नहीं है उनसे, यूज कैसे करेंगी वो, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। और इसी पे मैं एक नाम जोड़ना चाहता हूँ, अदिति गुप्ता का। ये मालूम एक छोटे से शहर गढ़वा, जो कि झारखंड में स्थित है, वहां की ये रहने वाली है। इन्होंने इस पे बहुत काम किया। ये बताती है कि जब वो बच्ची थी, छोटी थी, जब पहली बार उनको पीरियड्स आए तो उनकी माँ ने उन्हें कहा कि किसी को बताना मत, ना पापा को बताना ना भैया को बताना, और जो कपड़ा इस्तेमाल करोगी वो कहीं छुपा के अंधेरे या कहीं कोने पे रख देना कि किसी को पता ना चले, दूसरे के बेड पे बैठना मत। ऐसी ऐसी चीजें उन पे लगा दी गई। 5 साल बाद उन्हें पता चला कि सैनिटरी पैड्स नाम की भी कोई चीज होती है। वो कपड़ा बार बार इस्तेमाल करने से कई लोग बीमार पड़े हैं, और आंकड़ा है कि कई लोग उनके कारण कई लोगों को दिक्कत हुई। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी बात करें इसके बारे में, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, इसके बारे में बात करें, लोगों को जानकारी दें, ताकि तभी तो लोग अवगत होंगे, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और ये ऐसे एक मसला है कि वो जो पीरियड के टाइम है, वो कतरा कतरा खून जम के 9th मंथ जब जमा होती है, तब जाके एक बच्चा पैदा होता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है जो ये लोग कैसे नेगेटिवली लेते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पीरियड अगर टाइम पे ना आए तो बहुत सारी बीमारियां आपको अटैक कर लेती है, जैसे पीसीओडी। ये काफी लोगों को पता नहीं है जो पीसीओडी क्या होता है। और अभी काफी ज्यादा फैल रही है, बहुत ज्यादा फैल रही है। सो ये अवेयरनेस सबको पता चलना चाहिए कि जागो। वो जमाना नहीं है जो आप कपड़े यूज करो, सैनिटरी पैड आ गया है और रिजनेबल प्राइस है, ये सेफ्टी भी है, हेल्दी भी है। सो ये यूज करना चाहिए। और यही जानकारियां लोग शेयर नहीं कर रहे, इसके बारे में आज भी गांव में बात करने से लोग शर्माते हैं, बहुत शर्माते। क्यों शर्माते? शर्माने की बात ही कोई बात ही नहीं है ना। ये एक लड़की जवान हो गई है, उसके अंदर एक माँ बनने का क्षमता है, वहीं से ही आता है। सो इसमें छिपाने का कोई बात नहीं है। आप गर्व से बोल सकते हो कि मेरे बेटी जवान हो गई है। अगर पीरियड नहीं आया तो आप माँ नहीं बन सकते। वही बात है। नेचुरल प्रोसेस, ये गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल। ये हर औरत को, हर मर्द को समझना चाहिए। और आपको पता है, इसी चीज में जो अदिति गुप्ता के बारे में बात कर रहा हूँ, इसी चीज पे बेसिकली वो काम कर रही है। वो एक ऑथर है, लिखती है वो। उन्होंने एक कॉमिक बुक तैयार किया है जिसका नाम पता है क्या है? मेंस्ट्रुएशन पेडिया। ओके, उसने वो तैयार किया, उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं
और बहुत ही फनी वे में बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को समझा दे रहे कि समझाया। पीरियड्स क्या होता क्या है, होता है। इससे दिक्कतें क्या आ सकती है, ना हो तो क्या दिक्कतें आ सकती है, इसे कैसे क्योर करें, कैसे क्या चीजें इस्तेमाल करें, सारी चीजें उसमें दी सारी गई। चीज़ और इसे पढ़ के लाखों लड़कियां इन चीजों के बारे में जान चुकी है। जान चुकी है। और इन्होंने इतने सारे कैंपेन चलाए, विश्व के साथ मिलकर के भी इन्होंने कैंपेन चलाए, स्कूल कॉलेज में जा जा करके। जा और ये एक ऐसे जगह से बिलोंग करती है जहां बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग रहते हैं। लोग इन सब बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ऐसे बात करते हैं कि वो अछूत हो गई, अछूत हो गई, उसे पीरियड्स नहीं आए, उसे वो अछूत हो गई, अछूत हो गई। वो मंदिर पे नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, किसी के बेड पे नहीं बैठ सकती, रोज बिस्तर धुलना अब नहीं है ये सब चीजें। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि वो जो दुनिया था और ये जो दुनिया है दोनों डिफरेंट है। आज के तारीख में सब फैसिलिटीज है, बिल्कुल। सो इंटरनेट का जमाना है। आप अगर आपको नहीं आता है तो आप देखो, गूगल पे सर्च करो, फिर आप आगे बढ़ो। हर पेरेंट्स को ये सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चे को, बिल्कुल, और समझाना चाहिए अपने बच्चे को हर एक चीज के बारे में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, लड़की को क्या प्रॉब्लम हो रहा है पेरेंट्स बात करें, चाहे वो फादर जब तक आप प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे हाँ, तब तक सोल्यूशन नहीं आएगा। और कई बार ये होता है कि गर्ल्स अपने जो अपॉर्चुनिटी है, जो फ्रीडम है, इसका मिस यूज करती है। हाँ, ये बात तो मेरा ये कहना है कि जब किसी को अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम मिलता है, आप लोग वेस्ट मत करो, मिस यूज मत करो। सो मम्मी पापा का जो एक होता है ना, ट्रस्ट होता है, वो कहीं ना कहीं एक बार चले जाएगा तो रिटर्न नहीं आता। ये बहुत सही बात कही आपने। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट, ये ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है जी। अगर आप पेरेंट्स का ट्रस्ट जीत लो ना तो आपको कभी मना नहीं करेंगे। और अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से, आपको जो कुछ करना है उस पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप करो, लेकिन ट्रस्ट मत तोड़ो, उसका मिसयूज नहीं करना है। ट्रस्ट का मिसयूज करेंगे तो फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। और आप एक चीज अगर ट्रस्ट जीत लेते हो, कुछ मुकाम हासिल कर लेते हो, तो सारी सोसाइटी, समाज, इवन कंट्री के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हो। तो लोग आपको बोलेंगे कि देखो वो उसकी लड़की है, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। जैसे आज हम इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, अरुणिता सिन्हा, इन सब के बारे में जो बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ करके दिखाया। तो वही है कि आप सब भी करें, कुछ अच्छा करें, ऐसा कुछ अचीव करें ताकि आपके लिए भी लोग बात करें, आपके बारे में बात करें, आपसे लोग सीखें, मोटिवेट हो। अभी जो मिसेस इंडिया है, मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन, हाँ सुष्मिता सेन, 17 साल की उम्र में उन्हें कुछ नॉलेज नहीं था। बिल्कुल, उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, मोबाइल नहीं था। आज की तारीख में आप सब घर बैठे सीख सकते हो। सोचो उस टाइम पे 94 या 93 में मिस वर्ल्ड हुई थी वो। सोचो। सो उनके पेरेंट्स सपोर्टिंग थे, जिसके दौरान वो टाइटल उन्होंने हासिल किया। सो पेरेंट्स के सपोर्ट बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनके पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करते, लाइक प्रियंका चोपड़ा जी इंडिया में बैक टू बैक मिस वर्ल्ड, मिसेस इंडिया आती गई है, किसके लिए आई है? सपोर्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सक्यूजेस देते हैं कि ये दिक्कतें हो गई, इसलिए मैंने। एक्सक्यूज क्यों देना? और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं इस उम्र में अगर ये चीजें सीखी होती तो मैं आज कर पाती, या मैं इस उम्र में सीखा होता तो कर पाता। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, करने की कोई उम्र नहीं होती। इसके बहुत सारे एग्जांपल है। पहला बात तो ये है कि उम्र तो कोई ब्रेक नहीं है। बिल्कुल, कोई भी उम्र में आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारी महिलाएं एंटरप्रेन्योर है जो 35 साल की उम्र में स्टार्टअप किया उन्होंने, आज बिलियन की उनकी कंपनी है। और आपकी कलर क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपकी कद क्या है, डजंट मैटर, ये कभी भी मायने नहीं रखता है। आप कभी भी कहीं से शुरुआत कर सकते हो। आपको इंग्लिश आती है, नो मैटर। इंग्लिश नहीं आती है, नो मैटर। आपको कोई भी लैंग्वेज आए, बट हाँ, जो भी आपको आता है वो क्लियर होना चाहिए। आप कितना परसेंट आपका हार्डवर्किंग कर रहे हो, आपका एफर्ट कितना डाल रहे हो, ये मायने रखता है। हमारी इंडिया की जो हमारी महिलाएं हैं बहुत आगे बढ़ रही है। बहुत आगे। फाल्गुनी नैयर का नाम लूंगा मैं। उनकी $65 बिलियन की कंपनी है। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, नायका फैशन सुना होगा? नायका, उनके फाउंडर है वो। जी। नाम नहीं सुना होगा लेकिन नायका सभी जानते हैं। नायका बहुत ही फैशन प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, मेकअप प्रोडक्ट्स, वो चीजें आती है। वीएलसीसी के को फाउंडर वो भी महिला है हमारे देश से। तो
ये चीजें मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश से भी कई महिलाएं ऊपर उठ रही हैं और अच्छा अच्छा काम कर रही है और बिजनेस कर रही है, हर चीज कर रही है। हाँ, तो हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। मैं हाँ। ये कहूंगी हर एक क्षेत्र में महिलाएं हैं। हम्म। सो महिला जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। हर एक किरदार बाखूबी से निभा सकती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज वुमेन्स डे में हर महिला को मेरे तरफ से सलाम, नमस्ते। तो आज मैं इस टॉपिक पे हमने जो काफी बातें की, आपने भी समझा होगा कि किस बारे में हम बात करना चाहते हैं और किस तरफ हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आप बात करें उनसे। अगर कोई लेडीज है उनसे बात करें पीरियड्स के बारे में कि उन्हें क्या दिक्कत हो रही। अगर किसी को नहीं पता है तो बताएं, वो महिला पुरुष कोई भी हो सकता है समझाने वाला। बात करें उन्हें क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है। किसी को गाइडेंस चाहिए, आप गाइड करें। और महिलाएं कभी किसी से कम ना थी, ना है, ना रहेगी, क्योंकि घर को संभालने वाली वही होती है। और बाहर आप कितना भी संभाल लो, सुकून घर पे ही होता है। और घर को अगर महिला ना संभाले तो कहीं सुकून नहीं है। तो चलिए, फिल्मी डेरा एंटरटेनमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपने लोगों को इतनी सारी जानकारियां पहुंचाने का काम किया है। अगर आपके दिमाग में कोई थॉट हो, कुछ आप बताना चाहती हैं जो हमसे चूक रह गई, हमसे छूट गई, तो आप कमेंट्स पे बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलती रहे और भी जानकारियां देते रहे। और मिलते हैं अगली बार नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।